नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नानी मुनि बालिकाओं के पद पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी के तहत बाणगंगा क्षेत्र में स्थित कन्याओं का पाठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने भजन गाने के साथ ही मीडिया से चर्चा करके नकली सिक्के को लेकर बयान दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में कन्या पूजन का दौर नवरात्रि में लगातार जारी है और इसी के तहत इंदौर में तमाम स्थानों पर कन्या पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसी के तहत बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित में कन्या पूजन का भविष्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा शिरकत की गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मीडिया से चर्चा पर कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का खोटा सिक्का लोकसभा में कुछ हद तक चल गया था, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का खोटा सिक्का नहीं चला है। तो वहीं हरियाणा में आए भाजपा के खेमे में परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास और महिला सशक्तिकरण, रोजगार सहित तमाम मुद्दों पर देश की प्रगति के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और जनता का ही विश्वास है जो आज देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिमाचल में जनता को कई योजनाओं का प्रलोभन देकर दर्शाया गया है, वहाँ आज जनता सब जान चुकी है और आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर उनका कहना था कि पिछली बार से अधिक मतों से बीजेपी महाराष्ट्र में विजय का ध्वज लहराएगी। अब हुई ना बात, जरा मंच पर बंद कर दे रहे भाई इसको। कन्या पूजन करना साक्षात हमारे यहाँ पराम्बा की सेवा करना है। देश में ये भाई बिल्कुल बंद कर। कौन कर रहा है? कोई जलाना मत अभी। हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है सिर्फ भारत के अंदर ही हर मातृ शक्ति में पराम्बा का स्वरूप है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवी भागवत के अंदर है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना इसको। ए भाई, सिर्फ थे तो 4 लोग, पराम्बा माँ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब पृथ्वी शांत हो गई तो पराम्बा ने कहा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कि अब हमें सृष्टि की रचना करना चाहिए। तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? तो बोले विवाह करना पड़ेगा। तो पराम्बा ने कहा मुझसे विवाह कौन करेगा? तो पराम्बा तो ऊर्जा का केंद्र था, साक्षात सूर्य का तेज था उनका और चंद्र की शीतलता। तो एकदम विष्णु भगवान ने भी कहा कि मैं नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं करूंगा, शिव जी ने आंख बंद की और कहा देवी विवाह हम करेंगे आपसे, पर एक शर्त है, आपका तीसरा नेत्र बहुत सुंदर है, मुझे दे दीजिए। पराम्बा ने कहा ठीक है। जो भगवान शिव के तीसरा नेत्र है वो पराम्बा माता ने दिया था। पराम्बा माँ ने अपना नेत्र निकाला और शिव जी को दे दिया। पर पराम्बा माँ ने यह नहीं बताया कि नेत्र खोलना मत, जो सामने दिखेगा भस्म हो जाएगा। जैसे ही भगवान शिव को नेत्र लगाया उनको कौतूहल हुआ, उन्होंने एकदम तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही नेत्र खोला तो पराम्बा माँ भस्म हो गई, राख का ढेर हो गया। तो एकदम भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान एकदम घबरा गए कि क्या हो गया है। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। उन्होंने नेत्र बंद किए और 3 ढेरी बनाई और मंत्र फूका, 3 देवियां खड़ी हो गई। ब्रह्माणी खड़ी हो गई, पार्वती माँ खड़ी हो गई और माँ लक्ष्मी खड़ी हो गई। तीनों ने, पार्वती माँ ने शंकर जी से विवाह किया, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से विवाह किया और लक्ष्मी माता ने विष्णु जी से विवाह किया। पर ये माताएं जानती है धूल कितनी भी सोरो बच जाती है कि नहीं बच जाती है, कितनी भी साफ करो राख बचती है कि नहीं बचती है। जब 3 देवियां खड़ी हो गई, राख बच गई, तो शिव जी ने मंत्र लेकर और फूंक मारी
ऐसा देवी भागवत में कहा गया है कि वो सारी राख भारत में गिरी और जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी मातृ शक्ति है, उसमें पराम्बा का स्वरूप है। और इसलिए हमारे यहाँ भारत में देवियों की पूजा होती है, मातृ शक्ति की पूजा होती है। तो ये जो निखिल ने कार्यक्रम किया, ये साक्षात पराम्बा की सेवा है। और समझ लीजिए कि इसने चारों धाम की यात्रा कर ली, इतना पुण्य कमाया, क्योंकि पराम्बा की सेवा, पराम्बा की भक्ति, पराम्बा का स्नेह, पराम्बा का प्यार, जिसने प्यार प्राप्त कर लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। तो निखिल जी और उनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये सब देवियाँ बैठी, इनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल विजयादशमी है। मैं विजयादशमी की अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में दीपावली भी आ रही है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबके घर में लक्ष्मी की खूब बरसात हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, ये पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से बोलिए, पराम्बा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, मैया तेरी चरणों में झुके, बादल भी तेरे पर्वत पे लगे, सैया तेरी। एक काल रात एक कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी आंख बराबर हो। एक काल रात एक कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी आंख बराबर हो। तेरी मुक्ता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी आंख बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तालियां जरा। जलेबी की फैक्ट्री खुलने वाली थी, लेकिन आपने जलेबी बांट दी। काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जो नकली सिक्का था ना, वो एक आध बार चल जाता, रोज रोज नहीं चलता। और लोकसभा चुनाव में नकली सिक्का कुछ लोगों का चल गया, तो वो समझ रहे थे कि अब दुनिया हमारी मुट्ठी में। पर हरियाणा की जनता ने उनको उनकी हैसियत बता दी है। और मुझे लगता है देश में एक संदेश गया है कि मोदी जी ही विकास कर सकते हैं, मोदी जी ही गरीब कल्याण कर सकते हैं, मोदी जी ही महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, मोदी जी ने ही युवाओं के अवसर दिए हैं, और मोदी जी किसानों की सारी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं। कर्नाटक में उन्होंने घोषणा की, पूरी नहीं की। हिमाचल प्रदेश में आज तक जनता तरस रही है उनकी घोषणा की कब पूरी करेंगे वो। तो घोषणा करना और धरातल पर काम करना, इसमें अंतर है। कांग्रेस ने वोट प्राप्त कर लिए पर जनता के साथ न्याय नहीं किया, इसलिए हरियाणा की जनता ने उनको उनकी हैसियत पता। वैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, आप खुद प्रभारी वहाँ के बने हैं नागपुर में, क्या एक बार फिर धमाका होगा? बहुत अच्छा, सरकार 100% बनेगी और पहले से ज़्यादा विधायक हमारे आएंगे। भाई साहब, मध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों ने विरोध करते हुए इस्तीफे देने की घोषणा करी है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनका ऐसा कहना है काम नहीं हो रहा हमारे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी मंत्री ने घोषणा नहीं की। मेरी जानकारी में तो एक भी मंत्री नहीं। विगत कई वर्षों से निखिल सोनी मित्र मंडल भव्य स्तर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित करता है। और मेरा भी ये सौभाग्य है कि जब से इसकी शुरुआत पड़ी थी, जब से पहले दिन से कन्या माता के पांव छूने का आशीर्वाद निखिल भाई की टीम के साथ मुझे मिलता रहा। और दिन प्रतिदिन हर साल दर साल ये कार्यक्रम में भव्यता और इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है। पूरे 10 दिन तक माँ कन्याओं का स्वरूप का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनका भंडारा करना, उनको गिफ्ट देना, इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजित होता है। और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में हर साल सम्मिलित होता हूँ। 9
2 दिवसीय कन्या पाठ पूजन यहाँ पर आयोजित किया गया है हरिहर आश्रम में। निखिल सोनी मित्र मंडल द्वारा कन्याओं का प्रतिदिन पूजन कर भोजन प्रसादी उनको दी जाती है और कन्या का यहाँ सम्मान किया जाता है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।